श्री राम श्री राम श्री राम। रामचरितमानस का ये उत्तरकांड चल रहा है और इसमें शिवजी माँ पार्वती से कथा कह रहे हैं। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावै बिनहि प्रयास। जे कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। लखन सिया शिव जी कहते हैं, जो मनुष्य विश्वास मान करके इस रामचरितमानस की कथा को निरंतर सुनते हैं, वे फिर बिना कोई परिश्रम किए हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मैं मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है और वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है। क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम जिसका हो गया, तो जितने भी ज्ञान योग दग्ध क्रियाएं जितनी भी बताई गई हैं धार्मिक, ये सब साधन हैं ताकि श्री राम जी के श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाए। और जिसके हृदय में श्री राम जी के चरण या राम जी की मूर्ति स्थापित है, वो उसी में लीन रहते हैं, तब तो उसको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही तो समझदार है, चतुर है और वही मनुष्य अपने कुल का रक्षक है। जो एक परिवार में एक सदस्य भी प्रभु राम जी का भक्त अगर बन जाता है, तो भगवान उसके सारे परिवार की रक्षा करते हैं, सारे परिवार का पालन करते हैं। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। जो छल को छोड़ करके श्री राम जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। और समझो उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जान लिया। वही कवि है, वही विद्वान है और वही रणधीर है। कि धन्य देश सोझै सुरसरी, धन्य नारे पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूपो नित्य जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। शिव जी कहते हैं, वो देश धन्य है जिस देश में माँ गंगा बहती हैं। वो स्त्री धन्य है जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। और वो राजा धन्य है जो समान भाव से न्याय करता है। और अंत में वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता, अपने धर्म पर चलता है। कसो धन धन्य प्रथम गति जाकी,
धन्य पुनरत मत सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। इस जगत में वो ही धन धन्य है जिसकी पहली गति हो। धन की 3 गति होती है। सबसे उत्तम गति है दान। आपके पास अगर धन है तो उसको दान करिए, तो समझो धन का सदुपयोग सबसे बढ़िया सदुपयोग है। और यदि आप धन का दान नहीं कर रहे तो फिर उस धन का भोग करिए, अपने जीवन में उसको ऐशो आराम के लिए उपयोग करिए। ये धन का मध्यम उपयोग है। पहला सदुपयोग है, दूसरा जो उपयोग है। आप अपने आप पर धन खर्च करिए, और जो न तो दान करते हैं न स्वयं उसका भोग करते हैं, तो उस धन की तीसरी गति होती है, अर्थात वो धन नष्ट हो जाता है, उस धन का नाश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में हम सत्संग करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, संतों का साथ करते हैं, वो घड़ी धन्य है। और वो जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो, ब्राह्मण का भी भक्त हो, जैसे भगवान का भक्त है ऐसे जीव मनुष्य ब्राह्मण का भक्त हो, ऐसे मनुष्य का जन्म धन्य है। कैसो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत, लखन सिया राम संत। शिव जी कहते हैं, हे उमा सुनो, वो कुल धन्य है, वो कुल संसार के लिए पूजनीय है और परम पवित्र है, जिसमें राम जी का भक्त पैदा होता है। जिस कुल में राम भक्त पैदा हो जाए फिर क्या कहना, ऐसे कुल की तो बात ही अलग है। कि मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी, तब मन प्रीत देखे अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। हे उमा, मैंने ये प्रभु की जो कथा है वो अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाई है। हालांकि मैंने इसको पहले छिपा कर रखा था, लेकिन जब मैंने देखा कि आपके मन में राम जी के प्रति भक्ति है और आपका राम के प्रति प्रेम है, इस प्रेम को देखकर मैंने तब ये गुप्त कथा आपको सुनाई है। आगे शिव जी कहते हैं कि यह न कहिए सठ ही हट सीलहि, जो मन लाए न सुन हरे लीलहि, कहिए न लोभे क्रोधे कामे, जो न भजे सचराचर स्वामी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, ये कथा उन लोगों से कभी नहीं कहना चाहिए जो सठ हों, धूर्त, जो धूर्त व्यक्ति है उसको कभी राम कथा उसको नहीं कहना चाहिए। और जो हठी स्वभाव का है, जिद्दी है, अब जिद पकड़ ली, कोई भी प्रश्न पर तर्क को तर्क करने लग जाएगा, हठी व्यक्ति को ये कथा नहीं सुनाना चाहिए। और जो भगवान की कथा को मन लगा करके नहीं सुनता,
इधर उधर उसका मन भटक रहा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान की कथा नहीं सुनाना चाहिए, उसको रवाना कर देना चाहिए। और जो अत्यंत लोभी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, जो प्रभु श्री राम जी का भजन कभी करते ही नहीं है, ऐसे लोगों को भी भगवान की राम कथा नहीं सुनाना चाहिए। और विशेषकर कि द्विज द्रोह न सुनाई कवहूँ, सुरपति सरिस होय नृपुजवहूँ। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। और हे माँ, जो ब्राह्मणों का द्रोह करता है, ब्राह्मणों से अकारण बैर करता है, फिर चाहे वो इंद्र के बराबर ऐश्वर्यवान राजा क्यों नहीं हो, जो ब्राह्मण का द्रोह करता है उसको ये कथा नहीं सुनाना चाहिए। प्रभु राम जी की कथा के अधिकारी तो वे ही हैं जिनको सत्संगत प्रिय है, इनको सत्संग में आनंद आता है, सत्संग में इनकी रुचि है, वही लोग राम कथा के अधिकारी हैं। और इसके अलावा गुरुपद प्रीत नीति रत जेई, दुज सेवक अधिकारी तेई। ता कहें यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। और जिनकी अपने गुरु देव के चरणों में अपार प्रीति है, जो नीति के परायण हैं, नीति के अनुसार चलते हैं और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों के जो सेवक हैं, बस वे ही इस कथा को सुनने के अधिकारी हैं। और जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अपने प्राणों के समान प्रेम है, उनको तो जय राम की कथा अत्यधिक सुख देने वाली है। कि राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोय कथा, करो श्रवण पुटपान। लखन सिया राम चंद्र शंकर जियो। आगे शिव जी कहते हैं, ये पार्वती जो राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है, कि मेरा राम के चरणों में अभी प्रेम नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, अथवा कोई चाहता है कि मेरा तो भवरोग मिट जाए। भवरोग मतलब जन्मना मरना जो होता है जीव का, ये मिट जाए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ये राम जी की जो कथा है, ये दोनों काम करती है। प्रभु राम जी के चरणों में प्रेम को भी लगाती है और मोक्ष को भी देने वाली है। इसीलिए इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक कान के दोनों से पीना चाहिए। जैसे दोनों से रायता पीते हैं ना, ऐसे ही ये कथा अमृत है, ये तो कानों के द्वारा पी जाती है। तो ये कान दोनों ही तो हैं, इनके माध्यम से भगवान की अमृत कथा को श्रवण करना चाहिए, पान करना चाहिए। कि आगे कहते हैं, राम कथा गिर जाओ में बरनी, कलिमल समने मनोमल हरणी। संस्रति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गाओ मैं श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली राम जी की कथा क्या करती है? इस कथा को कहने से, इस कथा को सुनने से कलयुग में जो हमसे पाप होते हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं। मन में जो मैल रहता है, मन में जो विकार भरे रहते हैं, भगवान की कथा निरंतर सुनने से मन का मैल जो है धुल जाता है, मन निर्मल हो जाता है। ऐसी कथा का मैंने आपको वर्णन किया है, आपको सुनाया है।
और प्रभु राम जी की जो कथा है वो जन्म मरण रूपी रोग को नाश करने वाली जड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी है। ऐसा मैं नहीं, वेद और विद्वान पुरुष भी यही कहते हैं कि राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। रोग के लिए जड़ी बूटी चाहिए ना, तो भव रोग जो कहा है वो जन्म मृत्यु है। हम जन्म लेते हैं, संसार में चले जाते हैं, यही रोग है। और इस रोग को मिटाना है तो रोग कब मिटेगा? जब हमको मोक्ष मिल जाए। तो राम की कथा हमको मोक्ष भी देने वाली है। यही मैं रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत के रूपंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। इस राम कथा में 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, अर्थात 7 कांड हैं। तो 7 सीढ़ियां क्या करेंगी? सीढ़ी बाई सीढ़ी आप जब चलेंगे तो ये समझो भक्ति की ओर जाने का मार्ग है, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है। बस इस मार्ग पे वो ही चल पाता है। राम कथा शुरू से लेके आखिरी समय तक सारी कथा को सुने, वो ही सुन सकता है जिस पर राम जी की कृपा हो। क्योंकि जो राम कथा मानस है, ये समझो ये मार्ग है भक्ति के लिए जाने वाला। मन कामना से दिन पावा, जे कथा कपट तज गावा, कहें सुनहि अनुमोदन करहीं, ते गोपदेव भवनिधि तरहीं। जो कपट को छोड़कर इस प्रभु श्री राम जी की कथा को गाते हैं, उन मनुष्यों की उनकी अपनी मन की कामनाएं सब सिद्ध हो जाती हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसे ही उसका जीवन गुजरता है। और जो इस कथा को प्रेम के साथ कहते हैं, प्रेम के साथ सुनते हैं, अथवा इस राम जी की कथा की जो लोग प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी भवसागर को ऐसे लांघ जाते हैं, ऐसे पार हो जाते हैं जैसे गऊ के खुर में पानी भरा हो। गऊ का खुर कितना होता है? छोटा सा होता है, और उसमें जल भरा हो और आपको जाना है तो आप आराम से इधर से उधर निकल के उधर बात निकल जाओगे। तो ये जो कथा है, इस कथा को सुनने से इस संसार का जो सागर है, जिसमें 7 सागर समाये हुए हैं, इतने भव्य सागर को राम जी की कृपा से समझो गऊ के खुर की तरह, जैसे गऊ के खुर को हम लांघ जाते हैं, ऐसे संसार सागर को हम पार हो जाएंगे। कि सोने सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, कि नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजो नवनेहा। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, हे भरद्वाज जी, ये सारी कथा सुन करके पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी। और माँ पार्वती सुंदर वाणी में बोली शिव जी से, स्वामी की कृपा से मेरा जो संदेह था वो चला गया, समाप्त हो गया, और प्रभु राम जी के चरणों में मेरा नया प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृतकृत्य भयूं अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश लखन सिया। तब पार्वती मैया भोले बाबा से कहती है, हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। अब मुझ में प्रभु राम जी की दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई, और मेरे अभी तक के जितने जो क्लेश थे वो सारे क्लेश नष्ट हो गए। तभी तो काकभूषण जी कहते हैं, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा,
बेनु हरि भजनु न जाए कलेसा। भगवान की कथा से कलेश नष्ट हो जाते हैं और दुनिया को कोई उपाय नहीं है। यह शुभ शंभो उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रियहा। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भोले बाबा शिवजी भगवान और माँ पार्वती का ये कल्याणकारी संवाद जो था, ये सुख को उत्पन्न करने वाला है, शोक का नाश करने वाला है और जन्म मरण का भी अंत करने वाला है, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जीव के मनुष्य के अंदर जितने भी संदेह भ्रम होते हैं, ये इनका संवाद इन संदेहों का भी नाश करने वाला है और जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों को अपार आनंद देने वाला है। और जो संत पुरुष हैं उनको तो जो बहुत प्रिय है, उनके तो प्राण हैं। राम उपासक जे जग माही यह सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा मैं ये पावन चरित सुनावा। इस संसार में जितने भी राम जी के उपासक हैं उन सबको राम कथा के समान जगत में और कुछ भी प्रिय नहीं है। प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने वह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुनाया है, गाया है कि यह कल कालन साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम सुमरिये गाइए राम संतत सुनिए राम गुण ग्राम। अब तुलसी बाबा कह रहे हैं, आज तुलसी बाबा की जयंती है और आज ही अपनी रामायण का समापन है, पूरी हो रही है। तो तुलसी बाबा कहते हैं इस कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन, ये पूजा अपन जो करते हैं, कोई इनमें से कोई दूसरा साधन नहीं है। ये सब इन साधनों से जीव का कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि ये साधन विधिवत पूर्ण नहीं हो पाते। बस श्री राम जी का स्मरण करिए और राम जी के गुणगान गाइए और निरंतर लगातार श्री राम जी के गुण समूहों को यानी कथाओं को सुनिए। जीव का, मनुष्य का कल्याण केवल राम जी का स्मरण करना, राम की कथा सुनना, राम की कथा को गाना, यही कलयुग में मनुष्य के कल्याण का साधन है। इसके अलावा दूसरा नहीं है। दूसरे कौन से? न योग है, न यज्ञ है, न जप है, न तप है, न व्रत है, न पूजा है। कि जासु पतित पावन बड़वाना गावें कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजै मन तज कुटिलाई राम भजै गति के नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिसका महान प्रसिद्ध बाना है इस कथा का, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं रे मन, आपके मन से कह रहे हैं, तू अपनी कुटिलता को त्याग कर उन्हीं को भज।
जिस श्री राम जी को भजने से परम गति प्राप्त हो जाती है। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनु सठु मना। गणिका जा मिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात, खस स्वपचाद अति अगरूप जे। कह नाम बारक ते पावन, होय राम नमामिते। अरे मूर्ख मन, सुनो, पतितों को पवित्र करने वाले प्रभु श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। जिसने भी प्रभु राम जी का भजन किया है उसकी परम गति हुई है, उसको परम गति प्राप्त हुई है। जैसे गणिका थी वैश्या, अयामिल पंडित जी महाराज थे, व्याध, गीध और गज आदि ऐसे बहुत सारे दुष्टों ने जब प्रभु का भजन किया, आभीर, यवन, किरात, खस, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप हैं, वे भी केवल एक बार इनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं। उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहें, सुनहि जिगावहि। कलमल मनोमल धोय, बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। जो मनुष्य प्रभु श्री राम जी का यह चरित्र प्रेम के साथ कहते हैं, जो लोग प्रेम के साथ सुनते हैं और जो संगीत में भी गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धो करके बिना कोई परिश्रम किए, बिना कोई अन्य उपाय किए श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। इससे अधिक और क्या, यदि जो मनुष्य 5-7 चौपाइयाँ, 5 चौपाइयाँ 7 चौपाई जो उसको अच्छी लगती हैं, उनको निरंतर गाए, सवेरे पूजा करता है, स्नान करते समय 5-7 चौपाइयाँ बोला करे प्रेम के साथ, दिन में बोले, दोपहर में, रात को बोले। इन चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच सच्चा निर्णायक मानकर विश्वास के साथ हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। उनके अंदर जो विकार होते हैं, 7 चौपाइयों को हृदय में धारण करिए, उनका स्मरण करते रहिए, तो राम जी उनके 5 विकारों को हरण कर लेते हैं। ये सारे रामचरित्र की जो बात तो अलग ही है, सारे रामचरित्र कथा को कहें और सुने, ये तो बहुत बड़ी बात है। जो भी 5-7 चौपाइयों को समझकर, उनका अर्थ समझकर, उनका अर्थ अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश प्रभु श्री राम जी हरण कर लेते हैं। ये रामचरितमानस का महत्व है, महिमा है। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम या काम हित, निर्वाण प्रद समयान को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर, सुजान,
कृपा निधान और जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। इनके समान निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष को देने वाला दूसरा कौन है? जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति को प्राप्त किया। प्रभु श्री राम जी के समान प्रभु कहीं और भी नहीं है, राम जी के समान और कोई नहीं है। वो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हरहो विषम भव भीर, लखन सिया रामचंद्र शंकर। तुलसी बाबा कहते हैं, हे रघुवीर, मेरे समान और कोई दीन नहीं है, मैं बहुत दीन हूँ, और आपके समान दीनों का हित करने वाला दूसरा नहीं है। आप इस प्रकार विचार करिए, हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का आप हरण कर लीजिए। ऐसी तुलसी बाबा राम जी से प्रार्थना करते हैं। और आगे कहते हैं कि काम नारी प्यारे जिमे, लोभ है प्रिय जिमे दाम, तेमे रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम, लखन सिया राम। हे प्रभु, जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, जो कामी पुरुष है उसको स्त्री से अधिक प्रेम होता है, जगत में वो किसी से नहीं करता। और जो लोभी व्यक्ति होता है उसे केवल धन से प्रेम होता है, उससे परिवार से कोई प्रेम नहीं होता। हे प्रभु, ठीक उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप मुझे उसी प्रकार से प्रिय लगें। यत पूर्वम प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्तिं निशं प्राप्तयितु रामायणम्। मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषावाद्यमिदं चकार तुलसीदास संस्तता मानसम। हे श्रेष्ठ कवि, भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरणों में नित्य अनंत भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी। भोले बाबा ने सबसे पहले इस रामचरितमानस की रचना भोले बाबा ने की थी। किस लिए की थी? अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए। इस रचना से श्री राम जी की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। उस मानस रामायण की श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मान करके अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषावद्य किया है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगान्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहान्ति नो मानवा। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या ये ग्रंथ रामचरितमानस पुण्य रूप है। ये पापों का हरण करने वाला ग्रंथ है और हमेशा कल्याणकारी है। विज्ञान और भक्ति को देने वाला है। माया मोह और मल का नाश करने वाला है।
इस परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है, सुखदायी है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, ये क्या है? भोले बाबा का मानस सरोवर है। जो इसमें डूब जाते हैं, डूबने का अर्थ है प्रेम के साथ कहते हैं, गाते हैं और उसी प्रेम के साथ सुनते हैं। वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। जैसे सूर्य की किरणों से हम जलते हैं ना धूप में, तो संसार की किरणें तो काम क्रोध मल्लु तमाम सारे कलेश जो हैं, ये संसार की किरणें हैं, जिससे जीव जो है हमेशा दुखी रहता है। मास पारायण 30वां विश्राम, नव पारायण 9वां विश्राम। इत श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने सप्तमः सोपान समाप्तः। श्री कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। बोलो श्री हनुमान हरि की जय। बोलो सब अपने अपने गुरु महाराज की। बोलो श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलो सब अपने अपने माता पिता की जय। जय सीताराम।